अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सब का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं, वो ज़र्रे ज़र्रे में कण कण में समाया हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। इसी तरह अल्लाह ने कुरान करीम में पहला लफ्ज़, पहली बात जो कही है वो यही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं सारे आलम का रब हूँ। एक सृष्टि चलाने वाली एक ही महाशक्ति है, एक ही ऐसी ताकत है जो पूरी कायनात को, पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। वो एक इसीलिए है, इस बात से साबित है कि सूरज सभी को रोशनी देता है, चांद सभी को ठंडक देता है, हवाएं सभी के लिए एक समान हैं। वो महाशक्ति किसी से कोई फ़र्क नहीं रखती। हम उसको अलग अलग नामों से जानते पहचानते हैं। कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई रब कहता है, कोई अल्लाह कहता है। हम उसको अलग अलग तरीके से जानते पहचानते हैं, उसकी इबादत करते हैं। ये हमारा सभी का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन है एक ही महाशक्ति जो पूरी सृष्टि को चला रही है। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 35 साल से ज़्यादा हो गए और सभी जाति धर्म के लोग हमारे पास रूहानी इलाज कराते हैं। हम ऑनलाइन भी इलाज करते हैं, इंडिया और इंडिया से बाहर भी, जादू टोना, जिन्नात, शैतान, बंदिशों का। और हमारे पास जो हकीम, वैद, डॉक्टर्स आते हैं उनसे हम अक्सर घरेलू नुस्खे पूछा करते थे और उनके मशवरों से हमने काफ़ी मरीज़ों को घरेलू नुस्खे बताए और उनसे उनको फ़ायदा हुआ। ये सब हमारे तजुर्बे के मुताबिक घरेलू नुस्खे भी हम हमारे इस चैनल पर बताते हैं। आज मैं आपके सामने आयातुल कुर्सी का अमल और कुछ बातें रखूँगा। बहुत बड़े वीडियो होने से लोग डिस्टर्ब से भी हो जाते हैं, इसलिए हम छोटे वीडियो में 5-7 तरह की बातें बताते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है और आम आदमी कैसे फ़ायदा उठा सकता है, हम वो 5-6 तरीके बताते हैं। हर वीडियो में हम दवा भी बताते हैं तो उसमें भी 5-6 तरीके की बताते हैं और पढ़ने का भी 5-6 तरीके का बताते हैं। इसमें आम आदमी भी इसको पढ़ सकता है और कोई आमिल बनना चाहे वो भी हम बताते हैं, इसमें समझाते हैं आमिल बनने का क्या तरीका। चलिए, हमारा चैनल जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास ये पहुंचते रहें हमारे वीडियो और अल्लाह की मखलूक का भला हो। हमारा मकसद भी चैनल पर वीडियो डालने का यही है कि हमारी नॉलेज से हम नुस्खे बताएं या अमल बताएं, उससे लोगों का भला हो तो हमें भी उसकी दुआ मिलेगी, सवाब मिलेगा। और अगर आप अपने रिश्तेदार, कुनबेदार या मिलने वालों में इन वीडियो को पहुंचाते हैं और वो फ़ायदा उठाएंगे तो आपको उनसे भी फ़ायदा मिलेगा, सवाब मिलेगा, तो आप भी सवाब के हकदार हो जाएंगे। तो हम बताते हैं आयातुल कुर्सी। एक बार आयातुल कुर्सी को पढ़ ले और एक बार दरूद शरीफ पहले, एक बार बाद में पढ़ ले। और ये आयातुल कुर्सी पढ़कर अगर आप कारोबार के लिए या किसी भी काम के लिए घर से जाते हैं तो घर में लौट के आने तक एक फरिश्ता आपकी हिफाजत में लग जाता है। आयातुल कुर्सी पढ़ के जैसे आप निकलेंगे उसी वक्त एक फ़रिश्ता अल्लाह मुकर्रर करता है जो आपकी हिफाजत करता है, कोई चीज़ आपको नुकसान ना पहुंचाए। तो घर से जाकर वापस जब तक लौट कर नहीं आएंगे जब तक वो फ़रिश्ता आपके साथ रहता है, आपकी हिफाजत के लिए। एक चीज़, अगर आप रात को एक बार दरूद शरीफ
एक बार आयतल कुर्सी, फिर एक बार दरूद शरीफ पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह एक फ़रिश्ता आपके पास में मुकर्रर कर देता है, लगा देता है कि वो रात भर आपकी हिफाजत करता है। अच्छा, अब अगर कोई आदमी 3 बार दरूद शरीफ पढ़ता है, 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ता है और फिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ता है, तो अल्लाह कहता है कि मैं ख़ुद उस बंदे की हिफाजत करता हूँ। यानी आप पढ़कर सो गए 3-3 बार तो आपकी हिफाजत अल्लाह ख़ुद करेगा। इसी तरह अगर आप बाज़ार या कारोबार के लिए भी जाते हैं तो इसको 3-3 बार पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको ज़्यादा ताकत मिलती है, अल्लाह की निगहबानी बनी रहती है आपके पास। अब रिस्क रोज़ी के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, अगर आप घर पर फजर की 2 नफिल पढ़ते हैं और घर से आयतल कुर्सी पढ़ते हुए जाते हैं मस्जिद में, और जब फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़ते हैं उससे पहले तक आयतल कुर्सी पढ़ते रहते हैं, और फ़र्ज़ की नमाज फजर की 2 फ़र्ज़ मस्जिद में पढ़ के घर पे आते हैं आप, तो आपके रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है अल्लाह और बेशुमार बरकतें आपको अता फ़रमाएगा। ये रोज़ का एक विर्द बना लें कि घर पे 2 रकात नमाज सुन्नत फजर की पढ़ें और यहीं से आयतल कुर्सी पढ़ते हुए जाएं और फ़र्ज़ मस्जिद में पढ़ के घर पे आ जाएं, तो आपके रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, बेशुमार बरकतें आपके घर में हो जाएंगी। जो लोग कहते हैं कि कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं होती, तो आप ये काम करके देखें, इंशाअल्लाह घर में बरकतें होंगी। अब इसके बाद में जिसका कारोबार बंद हो जाता है, कोई कहता है साहब मेरा कारोबार बंद है, कारोबार चल नहीं रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, तो उसको चाहिए कि 6 बार दरूद शरीफ पहले और 6 बार बाद में पढ़ें और 13 बार आयतल कुर्सी पढ़ें, और उस आयतल कुर्सी जहाँ भी कारोबार, अपनी दुकान है, ऑफिस है, जो भी है, उस पर ये सब पढ़कर फूंके और फिर लोग खोले और ये दुआ करे कि अल्लाह इस आयतल कुर्सी की और दरूद पाक की बरकत से मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। इंशाअल्लाह अगर आपने रोज़ इस तरह से आदत बना ली कि ये सब पढ़कर फूंक कर उसके बाद दुकान का ताला लोग खोलते हैं, तो आपकी बंदिशें खुल जाएंगी और गैब से मदद मिलने लगेगी, आपका बिजनेस कारोबार बढ़ने लगेगा। ये बरकतें आपके खुद महसूस करेंगे आप। ये आजमुदा चीज़ें हमने जो बरसों 35 साल से ज़्यादा हो गए हमने आजमाई हैं, वो चीज़ें बताते हैं हम आपको, ताकि अल्लाह की मखलूक का भला हो, हर आदमी अपने खुद परेशानी का हल निकाल सके। अब अगर कोई ये चाहता है कि मैं आयतल कुर्सी का आमिल बनूं और इसके फैज़ मैं उठाऊं, तो उसको ये चाहिए कि 50 बार दरूद शरीफ पहले और 50 बार दरूद शरीफ बाद में पढ़े और 313 बार दरूद शरीफ रोज़ पढ़े, और ये काम 40 दिन करना होता है। ज़कात अदा करने की नीयत से इसको पढ़ें, 50 बार दरूद शरीफ पहले, 50 बार बाद में, और 313 बार आयतल कुर्सी को पढ़ा जाए। वहाँ एक अलग ऐसी जगह देख ले जहाँ पर हम खुशबू भी हो, अच्छे से हम खुशबू, चाहे लोबान की हो, अगरबत्ती हो, इत्र हो, और पाक साफ कपड़े पहनकर हम तन्हाई में बैठें और ज़कात अदा करने की कि अल्लाह इसकी ज़कात अदा कर दे। ज़कात अदा करने से मतलब यह है इसमें असर पैदा कर दे कि मैं पढ़ूँ तो असर पैदा हो जाए। अगर आपने 40 दिन इसको पढ़ा इस तरीके से, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़बान में
असर पैदा हो जाएगा कि आप जब भी आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, मान लो किसी भी बीमार के लिए आपने 13 बार आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दी, चाहे वो बीमारी जिस्मानी हो, चाहे वो जादू की बीमारी हो, चाहे जिन्नात की हो, कैसी भी बीमारी हो, 13 बार आप आयतल कुर्सी पढ़े, 3-3 बार आगे पीछे दरूद शरीफ पढ़ के उस पर फूंक दें या उसको पानी पिलाएं फूंका हुआ। इंशाअल्लाह जादू, जिन्नात, शैतान या बीमारी जो भी होगी उस मरीज़ को शिफा होगी। देखिए मौत सबके लिए मुकर्रर है। अगर अल्लाह ने मौत लिख दी है तो उसको तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अगर बीमारी दी है अल्लाह ने और जादू या जिन्नात की कोई शैतान की कोई हरकत है तो उसमें फ़ायदा होगा ही होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आयतल कुर्सी का कोई ने ज़कात अदा कर दी है तो उससे शैतान भी दूर रहने लगता है और इसकी ज़कात अदा करने वाले के खैर व बरकत घर में बेशुमार होने लगती हैं। कोई भी नहसियत और शैतानियत उसके आसपास नहीं रहती, बल्कि इसका आमिल जिधर से गुज़रता वहाँ से शैतान रास्ता छोड़ देता है, इसके रास्ते में नहीं आता। तो जो कोई अगर शौक़ रखता है इसके अमल करने का तो उसको चाहिए कि किसी अच्छे पीर, उस्ताद या आमिल से मशवरा ले ले। देखिए किसी पुराने तजुर्बेकार से अगर आपने मशवरा लेकर कोई काम किया तो आपको इसका भरपूर फ़ायदा होगा और इसमें कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो वो रहनुमाई करेंगे आपकी। तो किसी की मदद ले लेना, रहनुमाई हासिल करना, ये आपके हक़ में बेहतर होगा। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो किसी रहबर की रहबरी में ऐसे काम करने चाहिए। ये अमल की ज़कात अदा करने पर है। बाकी चीज़ें तो आप अपने हिसाब से आम आदमी, इसमें औरत, मर्द, बच्चे कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये तो ज़कात अदा करने पर ही किसी अच्छे आमिल या उस्ताद की मदद लेनी चाहिए। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको, आपके पूरे परिवार को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे। आप हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक पहुँचाएँ। हो सकता है इसमें आपको ज़रूरत की कोई चीज़ ना महसूस हो, लेकिन आपने अगर अपने मिलने वाले यार दोस्तों में इसको भेजा, हो सकता है वो परेशान हो और वो इसका फ़ायदा उठाएं, तो इसका सवाब हमें भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। कहते हैं कर भला तो हो भला। और वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई ख़र्चा नहीं होता है, हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आप हमारा हौसला बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे तो हम इसी तरह से नई नई चीज़ें आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम भी अपना वक्त खर्च करते हैं, टाइम खर्च करते हैं ताकि अल्लाह की मखलूक का भला हो। तो अल्लाह की मखलूक का भला करने में आप भी हमारा हौसला बढ़ाएं। तो हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।